अमृत बोल में नरेश भाई का आप सबको नमस्कार। जब आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है? आप शांत और एकाग्र होकर भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, अपने हृदय का हर दर्द, हर प्रार्थना श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। लेकिन आपने कभी महसूस किया है कि मंदिर में लगी घंटी आपकी पूजा को संपूर्ण और सफल बनाने में किस तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मंदिर की घंटी केवल ध्वनि नहीं करती, बल्कि आपकी उपस्थिति, भावना और श्रद्धा सीधे ईश्वर तक पहुंचाती है। घंटी बजते ही हम अपने अहंकार, चिंताएं और विकार बाहर छोड़कर प्रभु की शरण में चले जाते हैं। आज हम जानेंगे घंटी बजाने की परंपरा क्यों बनी, इसे कैसे बजाना चाहिए और वे 4 रहस्य जो आपकी पूजा को पूर्ण और सफल बनाते हैं। सबसे पहला रहस्य नाद ब्रह्म का है। सनातन धर्म में नाद ब्रह्म शब्द का बहुत महत्व माना गया है। नाद ब्रह्म का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड नाद अर्थात ध्वनि से बना है। शास्त्र कहते हैं सृष्टि के आरंभ में पूर्ण अंधकार और गहरा मौन था, और उसी मौन को चीरते हुए जो पहली गूंज उत्पन्न हुई उसे ओम कहा गया। उस ओम की कंपन इतनी शक्तिशाली थी कि उसी से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। ऋग्वेद और उपनिषद कहते हैं नाद ही ब्रह्म है, अर्थात वह पहली ओम की ध्वनि ईश्वर का ही स्वरूप थी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो वह कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, वह उसी नाद ब्रह्म का एक छोटा सा प्रतिबिंब होती है। घंटी की ध्वनि ना बहुत तीव्र होती है, ना बहुत मंद, बल्कि संतुलित, निरंतर और ध्यानात्मक होती है, और यही ध्वनि हमारे मन की चंचलता को धीरे धीरे शांत कर देती है। हमारे शास्त्र 2 प्रकार के नाद बताते हैं। पहला अनाहत नाद, जो बिना किसी टकराव के सृष्टि के आरंभ से ब्रह्मांड में गूंज रहा है। इसे योग और ध्यान में अनुभव किया जा सकता है। दूसरा आहत नाद, जो 2 वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होता है, जैसे मंदिर की घंटी। घंटी की यह आहत नाद हमें धीरे धीरे अनाहत नाद की ओर ले जाती है। यह हमें स्मरण कराती है कि हम ईश्वर के द्वार पर खड़े हैं। दूसरा रहस्य पंच महाभूत से जुड़ा है। सनातन धर्म मानता है कि संपूर्ण सृष्टि 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ध्वनि का सीधा संबंध आकाश तत्व से है। जब मंदिर की घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि आकाश तत्व को सक्रिय करती है। यह कंपन चारों दिशाओं में फैलकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। इसीलिए कहा गया है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। तीसरा रहस्य आज के विज्ञान और अल्फा वेव्स से जुड़ा है। घंटी की गूंज कुछ समय तक वातावरण में बनी रहती है। यह ध्वनि हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव्स को सक्रिय करती है। आप पूछेंगे अल्फा वेव्स क्या होती हैं? अल्फा वेव्स वे तरंगे होती हैं जो मस्तिष्क में तब सक्रिय होती हैं जब मनुष्य शांत, सजग और ध्यान की अवस्था में होता है। इनके सक्रिय होते ही तनाव कम होता है, क्रोध शांत होता है और मन एकाग्र हो जाता है। इसीलिए घंटी बजाते ही मस्तिष्क में अल्फा वेव्स सक्रिय होने लगती हैं और आप मन से ईश्वर की स्तुति के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथा रहस्य भगवान शिव और नंदी की एक गूढ़ कथा से जुड़ा है। नंदी केवल भगवान शिव के द्वारपाल ही नहीं, बल्कि उनके वाहन और महान भक्त भी माने जाते हैं। कथा के अनुसार नंदी महाराज ने देखा कि भक्त जब भगवान शिव के धाम में आते हैं तो वे अपने साथ चिंताएं, भय और अहंकार लेकर आते हैं। एक दिन नंदी महाराज ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए कि भक्त आपके द्वार पर आते ही अंतर्मन से शांत हो जाएं। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, नाद की ध्वनि ही यह कार्य कर सकती है। और तभी से मंदिर के प्रवेश द्वार पर घंटी लगाने की परंपरा प्रारंभ हुई, ताकि ईश्वर के समक्ष जाने से पहले भक्त का मन शांत और एकाग्र हो जाए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं और घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाएं तो उसे
सिर्फ एक रस्म मत समझिए। घंटी बजाइए और 2 क्षण ठहरिए, उस गूंज को अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि यह ध्वनि आपके मन को शांत कर रही है, आपके मन को एकाग्र कर रही है, आपको नाद ब्रह्म अर्थात ईश्वर से जोड़ रही है, ताकि आपका मंदिर में आना और वहाँ पूजा करना पूर्ण रूप से सफल हो सके। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। प्रभु आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।